तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नारायणपुर, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपना नाम बताओ। ये कबड्डी के खो-खो में अच्छा ये बहुत सारे सब नेशनल प्लेयर है और आपके बेस्ट स्टूडेंट है ये लोग सब। अच्छा ओके अच्छा पढ़ते जाओ। सतीश थोड़ा पीछे होते जाना भाई। ये हैट्रिक बहुत अच्छा ड्राइंग करती है। बहुत नारायणपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम और विष्णुदेव साय की ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां मैराथन के बाद रामकृष्ण आश्रम फिलहाल मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और बच्चों से सीधे मुलाकात कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाश्ता करेंगे बच्चों के साथ सीएम और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, बेहद उत्साहित, बेहद खुश ये सभी बच्चे जो है वो नजर आ रहे हैं। और सीएम साय की तस्वीरें नारायणपुर से लाइव। प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षा के लिए फॉर्म भरते समय मध्य कक्षा में आर्थिक सुविधा प्राप्त की जाए ताकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी हम आसानी से फॉर्म भर सके। इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं? हेलो, चलिए आपको भी बधाई, शुभकामनाएं। आप भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जहां तक फॉर्म भरने में आप आर्थिक समस्या की बात कही है, तो आपको 12वीं के बाद अलग अलग क्षेत्र चुनना पड़ता है ना। उसके लिए जैसे डॉक्टरी में जाना है तो उसके लिए अलग एग्जाम देना पड़ता है, इंजीनियरिंग करना है तो अलग जाना पड़ता है, फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको पहले ग्रेजुएट बनना पड़ेगा, सीजीपीएससी का भी आप उसमें भी जाना चाहेंगे तो ग्रेजुएट करना पड़ेगा। तो वो सब पूरी करके आप कोई भी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती है। और इसके लिए हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरने में आर्थिक जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। चुन लेंगे उसके बाद फीस लगता है, मेडिकल का चाहे और चीज का। तो उसके लिए आज पर्याप्त व्यवस्था है शासन की तरफ से और
उसमें शिक्षा लोन भी मिलता है और जब नौकरी लग जाती है तब फिर उसको वापस करना पड़ता है। तो ये सब तमाम व्यवस्थाएं हैं। आज आर्थिक समस्या आड़े नहीं आती है शिक्षा के लिए, है ना। और सरकार है, सरकार हर तरह से मदद करती है। अलग अलग विभाग से अलग अलग मदद होता है, श्रम विभाग से भी होता है, प्रतिभावान बच्चों के लिए भी कई तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। वो सब तमाम व्यवस्था सरकार करती है। आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए 12वीं की, है ना, और आगे का रास्ता चुनिए। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश शर्मा है, मैं कक्षा 12वीं तक करता हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि जब हम विद्यालयीन शिक्षा को पूर्ण करके हायर स्टडीज के लिए जेईई या नीट की परीक्षा क्वालिफाई करके दूसरे राज्य पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे खाने की व्यवस्था न होने के कारण या हॉस्टल फीस भरने की या रहने की। तो आप इस समस्या को किस प्रकार दूर कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई जारी रखें? पहले भी प्रश्न आ चुका है। आज ऐसी कोई समस्या नहीं होती है उस शिक्षा के लिए, है ना। कई तरह की योजनाएं सरकार की होती हैं, प्रतिभावान बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि जो होती है, एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था होती है और अलग अलग विभाग में अलग अलग योजनाएं हैं, जैसे सभी के बच्चों को हम लोग सहयोग करते हैं और भी प्रतिभावान बच्चों को। ठीक है, अभी 12वीं में है ना, क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर बनना चाहते हैं। हाँ, तो पीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, जेईई का एग्जाम देंगे। हाँ हाँ, तो उसकी तैयारी करिए। आज हम लोग नीचे कोचिंग की व्यवस्था करा रहे हैं। एक तो दिल्ली रख के भी आप कोचिंग करेंगे तो वहां पर एक ट्राइबल यूथ हॉस्टल द्वारका के सेक्टर 18 में, और पहले वो 50 सीट का था। अभी हम लोग सरकार में आए तो उसको 185 सीट कर दी। तो वहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। और इधर आपका हर जगह जैसे जितने भी जिला हेडक्वार्टर हैं, संभाग मुख्यालय हैं, वहाँ पर नालंदा परिसर हम लोग खोल रहे हैं। अभी तक 34 जगहों में काम चल रहा है, कई जगह पूर्ण हो चुके हैं। वहाँ पर हम लोग हाईटेक लाइब्रेरी की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और बहुत कम शुल्क में आप वहाँ पर आपको सारा स्टडी का मटेरियल मिलेगा, है ना। तो उसकी भी व्यवस्था हर जगह कर रहे हैं। हमको लगता है कि नारायणपुर में भी इतनी व्यवस्था हो जाएगी या सेंक्शन हो गया होगा। यहाँ अभी 34 जगह पूरे प्रदेश में इसका काम चल रहा है। तो जो एक किताबें जुटाने में और चीज में पैसा लगता है वो बिल्कुल मतलब सरकार व्यवस्था कर रही है। और एक सवाल। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आपने घोषणा किया था कि हमारे लिए जल्द ही जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, लेकिन जोर से आपने हमारे लिए घोषणा किए थे कि हमारे लिए जल्द से जल्द कॉलेज खुलवाएंगे, पर अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसके लिए जितना जल्दी हो सके आप करिएगा, जिससे हमें सुविधा अच्छी मिल पाएगी। आश्रम में तो हमारे तरफ से घोषणा हुई थी कॉलेज की, और अभी तक वो पेंडिंग है, उसके लिए चर्चा करने वाले हैं अभी, और जरूर यहाँ होना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। और पहले से नारायणपुर में 3 गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर हैं, लेकिन आश्रम का होगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए अभी चर्चा करेंगे। हाँ, होता क्या है, जैसे ना छात्रावास हुआ, आश्रम शाला हुआ, शायद यहाँ भी होता होगा कि बिना आधार कार्ड के नहीं पढ़ने के कारण ना कई बच्चे वंचित हो जाते हैं। और बीमार के क्षेत्र में हुआ, कई माता पिता का बना है, आधार कार्ड तो बच्चों की संख्या बहुत कम है आश्रम शालाओं में छात्रावास। अभी पहले क्या है कि तो
नक्सलवाद के कारण इस क्षेत्र में आना जाना भी कम होता था और दूरसंचार के साधन भी नहीं थे और इसलिए सब में प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब जैसे जैसे नक्सलवाद समाप्त हो रहा है वैसे गांव आबाद हो रहे हैं और दूरसंचार के साधन भी बढ़ रहे हैं और हम लोग यूपी स्तर पर ये सब राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये सब बना है और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सबका आधार कार्ड भी बन जाएगा। बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता छात्रावास बिना आधार कार्ड। हाँ, ऐसी कोई समस्या आपकी होगी बहुत कम, उसको अवगत कराइएगा, उसका रास्ता निकालेंगे। तो ये आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे नारायणपुर से, जहां मैराथन हुई आज सुबह। उसके बाद आश्रम पहुंचे हुए थे विद्यार्थियों से, छात्रों से मिलने के लिए सीएम, और उनकी बातें भी सुनी, किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे। और रामकृष्ण आश्रम पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जहां बच्चों से उन्होंने चाय पर चर्चा की। और सीएम विष्णुदेव साय की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो नारायणपुर का दौरा सीएम कर रहे हैं, आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। और नारायणपुर पहुंचे सीएम साय ने कल रात भी, आपको बता दें कि आईटीबीपी बटालियन परिसर नारायणपुर में आईटीबीपी, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन, बीएसएफ, डीआरजी, सीएएफ के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की थी, जहां बस्तर की शांति और सुरक्षा के स्थापना में योगदान को लेकर चर्चा की गई और सराहना करते हुए सुरक्षा बल के जवानों का हौसला अफजाई भी किया था। मुख्यमंत्री साय ने मंत्रीगणों ने बटालियन में जवानों के साथ रात्रि भोज भी किया। और उसके बाद आपको बता दें आज सुबह से मैराथन में शामिल हुए सीएम, और मुख्यमंत्री ने जवानों से चर्चा करते हुए कहा कि संसाधनों से और सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण बस्तर के कई इलाके में माओवाद आतंक के चलते विकास की मुख्य धारा से अलग पड़े हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप सबके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के कारण यहाँ की स्थिति अब बदलने जा रही है, वातावरण निर्मित हुआ है और विकास कार्यों में भी अब धीरे धीरे गति आ रही है। तो ये कल रात की तस्वीरें थी जहां पर सीएम ने जवानों से मुलाकात की, और अब ये सुबह की तस्वीरें हैं जहां आज कार्यक्रम में पहुंचे, अब छात्रों से बातचीत की, मुलाकात की, पहले मैराथन में हिस्सा लिया। ये लाइव तस्वीरें नारायणपुर से। अपना नाम बताओ। ये कबड्डी के खो-खो में अच्छा ये बहुत सारे सब प्लेयर है और आपसे बेस्ट स्टूडेंट है ये लोग। अच्छा ओके अच्छा ओके पढ़ते जाओ पीछे होते जाना भाई। ये बहुत अच्छा ड्राइंग करती है।
तो लगातार सीधी तस्वीरें आपको नारायणपुर से दिखा रहे हैं, जहां बच्चों से मुलाकात कर संवाद कर रहे हैं सीएम साहब, बातचीत कर रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो आज सुबह मैराथन में भी इन्होंने भाग लिया था और सभी के साथ ब्रेकफास्ट यहाँ पर लिया और बच्चों से चर्चा की है सीएम साहब ने। तो बेहद महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय दौरा है। कल जवानों से मुलाकात की थी, आज भी कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं सीएम साहब।